करना, जिन चीजों को छोड़ना है उनको छोड़ देना, जिनको करना है उनको कर लेना। छोड़ने वाली चीजों में जो बड़ी बातें हैं, उसका मैंने कहा सिंथेटिक चीजों को छोड़ो। 5 प्रकार के विष हैं। सफेद चीनी, जिनको अमृत मान करके खाए जा रहे हैं पूरा देश, अरे राम राम, हजारों लाखों करोड़ों अरबों किलो के हिसाब से, मैट्रिक टन्स के हिसाब से खा रहा है। छोड़ दो ये चीनी, छोड़ दो ये नमक, छोड़ दो ये मैदा, छोड़ दो ये सफेद चावल, सफेद छोड़ दो इस सफेद सा कलरलेस, नो फ्लेवर नो फ्रेगनेंस, कुछ नहीं, स्वाद रहित गंध रहित ये सब तेल, रिफाइंड ऑयल छोड़ दो। सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा मैदा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ये 5 विष छोड़ दो। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार छोड़ दो। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश छोड़ दो। और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां छोड़ दो। पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया, इनको विषयाशक्त मत करो। फिर तो जीवन ही पावन हो जाए। विधि निषेध का ध्यान रखो। और विधि निषेध का ध्यान करने के लिए क्या सूत्र दिया? परिणाम ताप संस्कार दुख मृत्युरोधाच दुख में सर्वं विवेकिनः वितर्का हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृगवध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। बड़े सूत्र हैं ये जीवन के। और हाँ, छोड़ने में सबसे बड़ा तत्व है प्रमाद छोड़ दो। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर। ओहो, अपना घर बार बनाने को औरों का घर बर्बाद न कर। अपने अपने अभ्यास मेरुदंड के लिए पूरे कर लेना, प्रमाद छोड़ना। बाकी तो छोड़ने और करने के बारे में बहुत सारी बातें हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। त्रिविधं नरकस्येदं त्रिधं नरकस्येदं द्वारमनाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। कई बार तो एक तो देखो, धर्म विरुद्ध जो तत्व उनको छोड़ना है। कई बार अच्छी चीजें हैं लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है। वात पित्त कफ त्रिदोष, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड आदि रोग है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घी, दही आदि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज है, उनको छुड़वा देते हैं। कल एक बहुत बड़े भाई मिले, बोले बाबा जी मेरे बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही थी, मैंने सारी सिंथेटिक चीज़ें बंद कर दी और
खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए जो विदेशों में मिलते हैं, यूके में रहता है। और बच्चे को फिर भारत में आके A2 मिल्क शुरू कर दिया। 3 दिन में बच्चे को फ़ायदा होना शुरू हो गया, तो बच्चा 100% नॉर्मल हो गया। लो, ये सिंथेटिक चीज़ें आपकी बॉडी की एनर्जी को का विध्वंस कर देती हैं। अब देखो, वात की प्रकृति है। वात की प्रकृति में सभी खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और जो देर से हजम होती हैं वो सब चीज़ें, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आदि, ये सब, और विरुद्ध आहार, ये सब वात, विरुद्ध आहार तो वात पित्त कफ त्रिदोषों को ही बढ़ा देता है। वात की प्रकृति है तो आपको वात वर्धक द्रव्यों से बचना पड़ेगा। और सप्ताह में 1 बार बस्ती कर लो। अब ये नियम से करो, सप्ताह में 1 बार से काम चल जाएगा। जिंदगी भर वात रोग ना हो, सप्ताह में 1 बार बस्ती। जिंदगी में कभी कफ रोग ना हो, सप्ताह में 1 बार ही कर लेना जल नीति, सूत्र नीति और नस्य। सप्ताह में 1 बार कर लेना वमन, वात पित्त कफ त्रिदोष नहीं होंगे। ये सामान्य नियम हुआ। अब जिनकी बहुत ज्यादा वात की प्रकृति, इसमें भी एक सामान्य वात की प्रकृति होती है, एक क्रोनिक वात होता है, जटिल वात, कष्ट साध्य असाध्य वात। तो फिर वात रोगों के लिए जिनकी वात की प्रकृति जेनेटिकली है, हल्दी मेथी सोंठ का प्रयोग करो, एलोवेरा गिलोय पारिजात नीलकुंडी सहजने का प्रयोग करो। जिनकी वात की प्रकृति है वे जो वातवर्धक द्रव्य उनका परित्याग करो, और जो वातनाशक द्रव्य है उनका सेवन करो। कफ की प्रकृति है, नस्य करो। थोड़े दिन वात की प्रकृति वालों को पानी में भी एलोवेरा मिला के, वात और पित्त दोनों का प्रशमन हो जाता है एलोवेरा से। कफ वालों को मुलैठी का पानी, पित्त वालों को सौंफ का पानी, एलोवेरा, वीट ग्रास अथवा फिर शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूध। एक एक तत्व की इतनी महिमा है, कई बार तो हमको लगता है हमको उसको पूरी गहराई से बताना चाहिए। आप बस ऊपर ऊपर से सुनते हैं और उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। जिनकी कफ प्रकृति है उनको चिकनाई से, ठंडाई से, ठंडी चीजों से बचना चाहिए। कफ की प्रकृति वालों अपना अपना अभ्यास पूरा। एक एक आसन को 1-1, 2-2 मिनट जब करते हैं ना, 1, 2, 5, 10 मिनट, तब उसका पूरा प्रतिफल मिलता है। वैसे पूरा कालखंड है एक आसन का 1 घंटा। तुम 10-20 सेकंड करते हो और फिर योग को भी बदनाम करते हो। योग इसलिए बदनाम हुआ, आयुर्वेद इसलिए बदनाम हुआ, सनातन धर्म इसलिए बदनाम हुआ। योग करने वालों ने, आयुर्वेद का प्रयोग करने वालों ने, सनातन धर्म के मानने वालों ने योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का पूरा प्रयोग नहीं किया, उसको आचरण में नहीं उतारा। और जब तक आचरण में चीजों को नहीं उतारेंगे तो फिर योग भी बदनाम होगा, यज्ञ भी बदनाम होगा, सनातन धर्म भी बदनाम होगा। बोले गाय के दूध से बुद्धि बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, जीवन में सात्विकता आती है, और गाय का दूध पी करके लड़ रहे हैं, फिर झगड़ा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। आचरण को सुधारो, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। सबके लिए कॉमन बात है। सब रोगों से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखो। बीमारियों के मुख्य कारण क्या कहें?
लो इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, लो ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, laziness, dizziness. These are the main cause of all diseases. मंडूकासन योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना है। जो रोगों के मुख्य कारण है ना, उनसे बचो। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, इनसे बचना पड़ेगा। एक एक बात को गहराई से समझो। रोगों के जो कारण हैं उनसे बचो। और जो आरोग्य के कारण है उनको अपनाओ। आपको एक हेल्थ डायरी बनानी चाहिए। सब इस बात को सुनो और घर में लिख करके रख लो। कुछ लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, तो टेबल पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो धीरे धीरे खाना। 99% लोग ये गलती करते हैं। खाते समय बहुत बतियाते हैं। खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। खाने में पहले अनार, पपीता, सेब, सलाद, अंकुरित कच्चा खाना खाना चाहिए। फिर शाक सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। अनाज कम से कम खाना चाहिए। और मिष्टान्न में चीनी आदि तो खाना ही नहीं है। अंत में थोड़ा सा मीठा या छाछ। अंत में क्या खाना चाहिए? खाने का क्रम। अंत में तक्र या मीठा। तक्र में छाछ में तो लौड़ भास्कर, हिंगवाष्टक आदि। ये स्वस्थ लोगों के, जिनको कफ कोल्ड वात लोग हैं, पित्त है, उनके लिए नहीं है, स्वस्थ के लिए। बीमार के लिए तो पित्त वालों को थोड़ा एलोवेरा का जूस। अब देखो अंत में क्या खाना चाहिए? जिनको वात है, जिनको पित्त है, उनको थोड़ा एलोवेरा लेना चाहिए। जिनकी कफ की प्रकृति है, खाने के अंत में उनको थोड़ा सा च्यवनप्राश मीठे के तौर पर। जिनका डाइजेशन कमज़ोर है, उनको, डायबिटीज़ वालों को जामुन का सिरका, बाकी को एप्पल विनेगर, जिनको खून की कमी है उनको द्राक्षासव या चुकंदर का विनेगर सिरका बना रखा हमने, वो ही लेना। जिनको खून की कमी है, लो बीपी रहता है, द्राक्षासव और अश्वगंधारिष्ट। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुनारिष्ट। जिनको पीरियड की दिक्कत है, दशमूलारिष्ट। खाने के अंत में थोड़ा व्यवस्था कर ले ठीक से। जिनको कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। जिनको कोलाइटिस है, कुर्जारिष्ट। जिनके पेट में कीड़े पीड़े हैं, उनको विडंगासव। जिनको खून की कमी है, उनको लोहासव भी अच्छा है। जिनको जनरल ऐसे पेट के लिए एलोवेरा पीने में ना थोड़ा किसी किसी को बकबका लगता है। सब टेस्ट की है ना दुनिया, स्वाद के पीछे बनी जा रही है कुमारिया सा। वात के लिए भी और पित्त के लिए अपने डिजीज के अकॉर्डिंग आसव अरिष्ट आदि ले लो।
अपने अपने अभ्यास पूरे करो। धीरे धीरे खाना है, अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेना है। और अभी बताया ही था, विधि निषेध का ध्यान रखना है। और इसमें भी प्रतिपक्ष भावनम एक बहुत बड़ा दर्शन है। प्रतिपक्ष भावना, परिणाम का चिंतन करके किसी भी काम को करो, खाओ पियो जियो, जो भी करना है। शादी ब्याह करो या ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, परिणाम का चिंतन करके रहो। व्यक्ति परिणाम नहीं देखता, परिणाम का भी चिंतन कर लेना। खा पी लेंगे, इसका परिणाम क्या होगा ये तो सोच लो। अब शुगर की बीमारी है, लड्डू जलेबी चूरमा खाए जा रहे हैं, पता है, परिणाम भी पता है कई बार, और फिर उसका भोगते भी है। वो शरीर झेल लेता है ना। ये जो शरीर की झेलने की आदत है ना, इसका तुमने दुरुपयोग किया है, सहने की आदत। गांव में क्या बोलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, सहने की भी भाई एक सीमा होती है, सहने की भी एक सीमा होती है। देखो भाई, आगे से ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अपने शरीर के साथ इस चीज़ को नहीं करते हम। इसलिए आज मैंने विषय ये रखा है, बूढ़े क्यों हो जाते हैं, रोगी क्यों हो जाते हैं, शुगर की बीमारी क्यों हो जाती है। चलो अब ये तो कुछ गहरे दर्शन बता दिए आपको। सब रोगों का एक मुख्य कारण शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह उठ करके पंचामृत पी लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्कानी, एक एक चम्मच पूरी तरह से निर्दोष, और फिर घृतपान कर लो, सारे टॉक्सिन्स दूर। रोगों का मुख्य कारण दोष संचय और दुर्बलता, लो इम्यूनिटी। तो क्या करो, दोष संचय के लिए तो गोधन अर्क पियो, और इम्यूनिटी के लिए गोघृत। ये दो काम करना शुरू कर देना देश के लोग। गोधन अर्क सुबह सुबह पीना शुरू कर दें। गोधन अर्क 3 तरह से पिया जा सकता है। सामान्य रूप से हल्के गुनगुने पानी में या सामान्य पानी में। जिनकी पित्त की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, पीने में थोड़ा बकबका लगता है, थोड़ा सा बहुत ही नाजुक से, छुई मुई जैसे। छुई मुई का एक पौधा होता है, उसको छूते ही ऐसे मुरझा जाता है, ऐसे। तो कुछ लोग ना ऐसे बात बात में मुरझा से जाते हैं। उनको जरा जोर से बोल दो तो आंखों से गंगा यमुना, फिर इधर से भी गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, नाक से भी आंख से भी ऐसे बहने लगते। कुछ बड़े नाजुक होते, तन से मन से भी। अरे मेरे राम, खैर जो नाजुक प्रकृति के हैं थोड़े ज़्यादा ही संवेदनशील है। हाँ, सबके शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति एक जैसी नहीं है। प्रकृति बड़ी सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो जिनकी नाजुक प्रकृति है वो गोधन अर्क को हनी के साथ। अच्छा, किसी किसी को ना फिर वो थोड़ा ऐसे उपद्रव सा भी होने लगता है शरीर को। सबकी, जैसे मैंने कहा ना, एक जैसी आदत नहीं है। फिर गोधन अर्क की बजाय पंचामृत पिला देते हैं। पंचामृत जो अभी बताया। फिर गाय का घी, गाय का दूध, दही, दूध, दही, घी, हनी, गोमूत्र, ये 5 चीजें पहले हर पूजा पाठ में पीते थे।
रोज सामान्य पूजन या विशेष पूजन होता ही था, पंचामृत पिया करते थे। अब इन सारी चीज़ों, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और जो बीमार हैं उनके लिए आंवला, एलोवेरा के लिए गोधन अर्क, ये पंचामृत। तो 2 प्रकार का पंचामृत बता दिया आपको, 2 प्रकार का पंचामृत बता दिया। इसका सेवन कुछ कुछ चीज़ों को ना, चलो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कर लो, अब बीमारी पर आते हैं वापस, मूल बीमारी पर। सब बीमारियों से बचना है तो एक तो मैंने ये बताया है कि भाई गोधन अर्क पियो, गोघृत पियो, और इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाना है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके, मैंने गोल्ड न्यूट्रिला डेली एक्टिव थोड़े से ला दिए ले लो सुबह सुबह। फिर जिसका जो अंग कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट, किडनी कमज़ोर है, रीनोग्रिट, पेनक्रियाज कमज़ोर है, पेनकोग्रिट, थायराइड कमज़ोर है, थायरोग्रिट, हार्ट कमज़ोर है, कार्डियोग्रिट, फेफड़े कमज़ोर है तो सांसारी या ब्रोंको, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर है तो मेधावटी या मेमोरीग्रिट या ओमेगा 3 विकल्प है। किसी की वात की प्रकृति है तो पीड़ानिल गोल्ड, कफ की प्रकृति है तो सांसारी, पित्त की प्रकृति है तो एसिडोग्रिट, या फिर उसमें तो एलोवेरा, वीट ग्रास, कई उपाय हम बताते ही हैं अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग। सुबह की औषधि 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है, ये मेरा अनुभव है। 10 गुना लाभ होता है प्रभात की ली हुई औषधि का, एक बड़ा फायदा। दिन की खाई हुई 10 गोली, सुबह खाली पेट खाई हुई 1 गोली पूरी बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर देती है। आप चाहते हैं आपको जिंदगी भर शुगर ना हो, तो जिन कारणों से शुगर होती है उनसे बचाओ। उसमें मेन कारण है सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक लाइफस्टाइल, और ये जो 5 प्रकार के विष ये शुगर को बढ़ाते हैं, जो जिनको अभी छोड़ने के लिए बोल रहा था। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा, मैदा और सफ़ेद चावल, इनसे शुगर होती है। आपने योग नहीं भी किया, अर्थात कोई बहुत ज़्यादा घनघोर पुरुषार्थ नहीं किया, सामान्य योग तो करना ही चाहिए, तो भी जिंदगी भर शुगर नहीं होगा, जिंदगी भर बीपी नहीं होगा, अपने पित्त को नहीं बढ़ने देना और आपा नहीं खोना, जिंदगी भर थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीज का मत खाना और थोड़ा सा उज्जाई एक बार भी कर लिया, होने के बाद तो 5 बार से लेके 5 मिनट तक करवाते हैं, जिंदगी भर कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। गोधन अर्क सुबह पी लेना और थोड़ी मेहनत कर लेना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी चिकनाई मत खाना। और अनहेल्दी फैट बोलते हैं ये जो तला हुआ है ना, खास करके नमकीन के तौर पर, जितनी भी नमकीन भुजिया आदि आप खाते हैं 1, जितनी भी मिठाइयाँ खाते हैं 2, और जितना भी ये बाहर का आप खाना खाते हैं, सिंथेटिक फूड खाते हैं, ये 3, ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है। हमने महीने में 2-2, 3-3 किलो घी तो लगातार वर्षों तक खाया है, अब थोड़ा कम कर दिया। हमारा शरीर तो दूध, दही, घी, बाजरे की रोटी से बना हुआ है। अनाजों में, हाँ, ये भी एक आदत डालो, अनाजों में मिलेट्स का सेवन करना शुरू कर दो। इसके लिए तो अभी पूरे देश में का आंदोलन जैसा भी चल रहा है। घी तेल में नेचुरल ऑयल और घी, बाकी ये सब चीज़ें बंद कर। मिठाई में तो फिर गुड़, शक्कर, हनी, और फिर ड्राई फ्रूट्स है ना, खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, इतना मिठास है, क्या ज़रूरत। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने, और फिर उसमें नियम रखना पड़ेगा। अरे थोड़ा बहुत चलेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके फिर ज़्यादा हो जाता है और बात गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा बहुत कहीं नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी लोग पीनी शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा गुटखा पुटखा
और नशा आदि करना शुरू कर देते हैं, फिर वो मामला दिन भर ही चलता रहता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा चलेगा ना, इस चीज से को छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। ये अच्छी चीजों में भी बुरी चीजों में भी, जो नहीं करना वो नहीं करना है, इतना तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। कैंसर क्यों हो रहा है? कैंसर के 3 मुख्य कारण हैं। एक आंतरिक कारण में तो रोगों का मुख्य कारण एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना, ये कैंसर का मुख्य कारण है। लाइपोलाइसिस का कम होना, लाइपोलाइसिस का कम होना और लाइपोजेनेसिस का बढ़ना, ये मोटापा का मुख्य कारण है। सब बीमारियों के मुख्य कारण, कैंसर का मुख्य कारण एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना। एपोप्टोसिस की गड़बड़ी के पीछे, फिर इसके पीछे कारण है रेडिएशन, मुख्य रूप से पोल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें सब कुछ आ गया। लो इम्यूनिटी तो सभी जगह, इम्यूनिटी को अच्छा रखो, कैंसर होगा ही नहीं कभी। एपोप्टोसिस अपने आप ठीक होता रहे। एक सेल का जो जीवन चक्र है, सेल जीवन चक्र, सेल डेथ प्रोग्राम, सेल का ऊर्जा चक्र, ये बाधित हुआ तो कैंसर होता है। थायराइड की गतिशीलता बाधित हुई तो थायराइड, हार्ट के अंदर गतिशीलता बाधित हुई, वो अनुलोम विलोम से ठीक कर दे तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम, हार्ट में ब्लॉकेज, फिर कैल्सिफिकेशन। फेफड़ों में 2400 किलोमीटर लंबा फेफड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये गड़बड़ हुआ, उसमें प्राण का, ऑक्सीजन का, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और स्वाद का, इसका खास करके कफ रोगों का तो मुख्य कारण है रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स का। फिर सर्कुलेटरी ट्रैक भी उसी से जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा, और उससे फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। सब भारतीयों को इस बात का आग्रह रखना चाहिए कि पहले तो मैं बीमार ही नहीं होऊंगा, जो आज मैंने बताया, बूढ़ा ही नहीं होगा, रोगी नहीं होऊंगा, और यदि किसी कारण से शरीर में कोई कष्ट आ गया तो मैं उस रोग को 100% जड़ से मिटाऊंगा। इसके लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम जाऊंगा, ऐसा एक 100% आग्रह।